इज नॉट एन एंटाइटलमेंट, इट हैज़ टू बी अर्नड। अक्सर लोगों को लगता है कि सफलता उन लोगों को प्राप्त हो जाती है जिनका बैकअप बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन बैकअप से आपको सिर्फ एक बार मदद मिल सकती है या हद से हद 2 बार मदद मिल जाएगी। लेकिन सफल रहने के लिए, उस पोजीशन पे बने रहने के लिए आपको अनगिनत बार स्वयं मेहनत करनी होती है। यही कर दिखाया है मेरे आज के मेहमान ने, जिनके लिए कहूँ तो उनका पूरा परिवार बहुत स्ट्रांग है, फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और काफ़ी नामी गिरामी लोग रहे हैं, लेकिन मेरे आज के मेहमान ने अपना स्थान स्वयं बनाया है। वो मराठी और हिंदी फिल्मों के स्टार हैं। नाम है उनका अजिंक्य देव जी, जिन्हें आपने बहुत सी फिल्मों में देखा है। जैसे आपने उन्हें संसार में देखा, वतन में देखा, फिर अजय देवगन की मूवीज़ में देखा है जैसे कि गैर, तन्हा जी। ये तो कुछ फिल्में हैं जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने इंग्लिश के भी कई शोज़ किए हुए हैं, तेलुगु के भी शोज़ एंकर किए हुए हैं। यानी आपको मैं बता दूं कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग को ही अपना प्रोफेशन या करियर नहीं बनाया, उन्होंने बहुत अलग अलग आयामों को तलाशा है, एक्सप्लोर किया है और उसके बाद वो लगातार फिल्मों में काम करते जा रहे हैं और उनको इसी वजह से बहुत सारे अवार्ड्स मिल सके हैं, जिनमें खासतौर पर नेशनल अवार्ड मिला है, उन्हें स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है अपनी फिल्मों के लिए। तो मैं अजिंक्य देव जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे आज हम बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री जो है तब से अब तक, यानी संसार से लेकर के अब तक कितनी बदली है। नमस्ते सर, वेलकम। हेलो, कैसे हैं सर आप? हाय। नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ सर, बढ़िया, और आप आपको सुनाइए। देख करके और भी बढ़िया हो जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। आई हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। अरे, हियर अ लॉट इज फाइन। सीखना तो नहीं है, अभी सीखने के लिए अभी थोड़ा वक्त और है नहीं सर, सिखाने के लिए। आपने अपने करियर या की शुरुआत सर कब करी थी? बिकॉज मैं जब पढ़ रही थी आपके बारे में तो संसार मूवी सबसे पहले आ गया, तो मुझे लगा मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो गूगल ने हमें कुछ भटका दिया हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने संसार वाज माय मेरे ख्याल से अच्छा। 5वीं फिल्म। उससे पहले मैं 4 मराठी फिल्में अच्छा। कर चुका था। 4 या 5 एक्चुअली। मेरे करियर की शुरुआत हैज बीन अ वेरी ग्रेट थिंग, बिकॉज मैं फिल्मों में नहीं आना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं पायलट बनूं, उसके बाद मैं हम्म। कंप्यूटर साइंस सीखना चाहता था। तो फिर मैंने, लेकिन मेरी डैडी की बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक्टर बनूं, और इसलिए उनकी तमन्ना पूरी करने के लिए मैंने पहली हम्म। फिल्म करी, मेरी एक अर्धांगी, जी। जो 85 में की मैंने। एंड उसके बाद सरजा, जो हम्म। हमारा होम प्रोडक्शन था, विच वॉज a historical, that was in हम्म। 86, 87। एंड 87 में मैं यूएस चला गया जी। स्टडीज करने के लिए। उसके बीच में फिर डैडी की तबीयत थोड़ी खराब रही और फिर मैं भी सब कुछ छोड़ के वापस आ गया। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पूर्ण चंद्र राव साहब की एंड टी रामाराव साहब ने डायरेक्ट की हुई हम्म। संसार आई हुई थी तभी ऑफर। तब मैं अमेरिका से वापस आया और मैंने वो फिल्म स्वीकारी, और उसके बाद फिर फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। तो वो मेरी चौथी या आपकी जब पांचवी मैं फिल्म। पुरानी फिल्म देख रही थी और जब मैं आपको अब देख रही हूँ, तो कुछ खास तो बदला नहीं है। आप आप अपने अपने समकालीन हीरोज को बहुत बड़ा टक्कर भी दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि रेखा के बाद अगर किसी को, अगर लड़कों में कोई कहेगा, तो आई गेस इट्स यू। आई I am thankful to you for that. I am so grateful for this. Yeah, I mean, काफी लोग कहते हैं, और शायद ये मेरे पिताजी की देन है, ये जेनेटिक्स है। और खैर, कुछ तो मेहनत मैंने भी करी होगी और कुछ तो अपने आप पर बंदिशें डाली होंगी, जिसकी वजह से आई कैन स्टिल कीप माई सेल्फ फिट एंड से दैट आई कैन यू गिव सम यस, यू कंपटीशन आर ऑलरेडी। to our जनरे यू आर ऑलरेडी। यू आर to our ऑलरेडी। generation. So yeah, तो but yeah, वो I mean yeah, thanks to the Lord up there, thanks to Dad। और जो भी मैंने अपने आप पर बंदिशें मैं डाली आपसे हैं, लास्ट में ना वो टिप्स जरूरी जरूर है। लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग चाहते हैं कि यंग दिखें और खूबसूरत दिखें। ये एक सबकी कमजोर नस है, तो ये आपसे पूछूंगी मैं जरूर। आप आप वैसे आप अरे वैसे सर, ही काफी थैंक यू खूबसूरत सो हैं, मच। तो इतना आपको मेकअप क्या करके पैसे जरूरत है। बच जाएंगे सर, आप समझते नहीं हैं।
जो रियल खूबसूरती होती, लेट मी लर्न दैट फ्रॉम यू। थैंक यू। सर, आप जिस तरह से थैंक यू। फिल्मों में काम कर रहे हैं, मैं अक्सर जो मेरे सेलिब्रिटीज आते हैं, मैं उनसे ना नेपोटिज्म के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि जितने भी होते हैं वो यूजुअली आउटसाइडर्स हैं। पर आज आपसे सवाल पूछने में मुझे बहुत मजा आएगा, वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चल रहा है, और अगर आपके पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में है तो मतलब आपके लिए सब कुछ इज ऑन द गोल्डन प्लेटर। आई वोंट से इट अ सिल्वर प्लेटर, इट्स गोइंग टू बी इन अ गोल्डन प्लेटर। और आपके पिताजी तो माशाल्लाह बहुत बहुत प्रख्यात व्यक्तित्व रहे हैं। तो आपके लिए was the struggle something which we can call struggle, या आपके लिए इजी केक था, आप सब कुछ आराम आराम से करते करते अभी तक पहुंच गए हैं? पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पिताजी एक महान कलाकार थे ही, साथ में मेरी माता भी, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है एंड या शी हैज बीन आई अ एम ग्रेट सॉरी आई एक्ट्रेस फॉरगॉट हर नेम हरसेल्फ। देन। सो मेरी तो फैमिली में, जी जी। हाँ, या सीमा देव, आई मीन ऑफ कोर्स, तो बोथ ऑफ देम हैव बीन बिग इन दिस इंडस्ट्री एंड दे हैव मेड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स। और नेपोटिज्म की आपने जो बात करी है वो मैं, आपका ऑडियो वीडियो रुक गया था। या आई कैन हियर यू सर। हाँ अब आई सर, हाँ अब आई। जी जी। हाँ सो नेपोटिज्म की जो बात आपने करी है वो तो मैंने काफी इंटरव्यूज में सुनी भी है, लोगों ने मुझे यही पूछा है। लेकिन मैं हर बार अ, छाती ठोक कर कह सकता हूं कि जितना स्ट्रगल हम एक्टर्स के बच्चों को या जो स्टार्स हैं उनके बेटे बच्चों को, उनकी बेटियों को जो करना पड़ता है, वो शायद ही किसी नॉन स्टार के बच्चों को करना पड़ता है। ये नहीं कहूंगा कि उनको नहीं करना पड़ता है, बट आवर स्ट्रगल इज अ डिफरेंट स्ट्रगल ऑल टुगेदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। हमारे साथ, यस, हमें प्लेटफॉर्म, हमें लैंडिंग मिल जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। हमें वो दरवाजे खुल जाते हैं जो चंद जो न्यू कमर्स हैं या जिनका कोई रिश्ता नहीं है इस इंडस्ट्री से, उनको हम्म। खुलने में थोड़ा देर लगता है। बट अगर आप बाद में देखो तो हमें उन सब चीजों से जंग करनी पड़ती है, उन सब लोगों से जंग करनी पड़ती है जिन्हें शायद हमारे माता पिता के साथ कोई 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 प्रॉब्लम्स रही हैं, या किन के साथ उनका कोई रिश्ता ठीक नहीं रहा हो, या हमारे माता पिताओं ने कुछ शायद उनकी जवानी में गलतियां की हो, कुछ एरोगेंस दिखाया हो किसी के साथ, और अब वो बड़े हो गए हो। तो आई पर्सनली हैव झेलाउड ऑल दीज थिंग्स अ लॉट। तो मुझे, इट वाज नॉट अ केक वॉक एट ऑल, इट इज नॉट अ केक वॉक। आज आज भी मैं उनके आशीर्वाद पे जी रहा हूं, ना कि उनकी दी हुई किसी पुश पर या किसी काठी पर या किसी लाठी पर या किसी किसी लिफ्ट पर नहीं। आई एम लिविंग एंड वॉट एवर हैव गॉट टिल नाउ has been out of my own struggle and my own doings. तो उनका आशीर्वाद रहा है साथ में, उनका वेल विशेस ऑलवेज रहे हैं। बट अगर मैं आपसे ये कहूं तो आपको ताज्जुब होगा कि जिन जिन लोगों से डैडी ने बात की है फोन करके कि अरे यार मेरे बेटे के लिए कर लेना, मेरे बेटे को हीरो बनाना, उन लोगों अच्छा। ने मुझे कभी नहीं लिया। तो ये कभी नहीं, आई हैव नेवर हैड, आई माय डैड लॉन्च्ड मी इन अ फिल्म, उसके बाद मेरे डैड ने मेरे लिए 3-4 मराठी फिल्में बनाई। बट अगर आप कहें कि उन्होंने 2-3 फोन करके मुझे फटाफट रोल दिलवा दिए, तो दैट वाज नॉट ट्रू। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी एक्टर के सन के साथ या बच्चा बेटियों के साथ हुआ होगा। इट इज देयर स्ट्रगल एंड वी हैव अ वेरी 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 डिफरेंट स्ट्रगल देन व्हाट पीपल इमेजिन अस टू हैव। हमारा मेंटल स्ट्रगल अलग होता है, वी हैव टू पुट अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी सार्केज्म, कंपैरिजन होती है बार बार उनके साथ। जी। आपकी आवाज बंद हो गई सर, फिर से आवाज बंद हो गई। आई कांट हियर यू। हाँ, यहाँ ना ना। यस यस, अब सुन सकती हूँ। हाँ, तो हमेशा कंपैरिजन होती है। जो कोई मेरे डैड के साथ मुझे कंपेयर करे तो गलत है, क्योंकि ही वाज अ ग्रेट एक्टर, ही वाज सुपर। तो मैं अभी भी उनकी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो बट यही होता है हमारे साथ कि हमारे साथ पहले दिन से उम्मीदें लगी होती है कि यार ये इसका बेटा है ना, ये तो करना ही चाहिए, और फिर नहीं कर पाते हैं हम यार, बिकॉज वी आर ऑल्सो द सेम ह्यूमन बींग्स। तो फिर इमीडिएटली धब्बा पड़ जाता है कि ये तो फ्लॉप है यार, ये तो इसको एक्टिंग नहीं आती है, छोड़ देना, लुक एट अ फादर, उसके पिताजी ने कितनी बढ़िया की, माँ ने कितना अच्छा एक्टिंग किया, इसको कुछ नहीं आता। तो ये गलत है। तो वी फेस अ डिफरेंट स्ट्रगल।
and we have faced it. माय I have faced गॉड, it. मैंने कभी ये वाला पक्ष सोचा ही नहीं था। मुझे लगता था थिंग्स वुड बी सो इजी। नहीं, बट ये दिस इज द ट्रूथ। जैसे अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है तो यही नेपोटिज्म वहां भी लाई जाती है कि यार उसको तो सब कुछ मिल जाता है, बट उसे भी प्रूव करना पड़ता है। पानी तक घोड़े को ले जाना आसान है, घोड़े लेकिन को ही पानी पड़ेगा। पीना तो खैर वो तो कोई भी नहीं करा, वो तो घोड़े को ही करना पड़ता है। और अगर घोड़ा नहीं पीता तो घोड़े की गलती आपने है। बिल्कुल ठीक कहा। आपने जिन एक्टर्स के साथ पहले काम किया था वो सब अब ऑलमोस्ट रिटायर्ड है। अगर रेखा जी की बात करूं तो वो अब मुझे सिर्फ कुछ अवार्ड फंक्शंस में दिखती हैं, कुछ शोज में आ जाती है। नहीं नहीं, तो नहीं, शी इज अ हार्ट थ्रॉब एंड शी इज एवरग्रीन। शी कैन नेवर रिटायर। हमारे लिए तो शी इज व्हाट शी वाज एंड शी विल ऑलवेज दैट्स रिमेन द लवली, सेम। रेखा मैम हैज दैट्स सो बीन लवली, इवन आई फैंटास्टिक। एडमायर हर अ लॉट। लेकिन अब जब आप उन लोगों को देखते हैं या और आप अभी भी काम करे जा रहे हैं, अनवरत काम कर रहे हैं, यू हैव नॉट स्टॉप, यू हैव नॉट पॉज फॉर अ व्हाइल आल्सो, तो आपको क्या लगता है कि आपका काम अभी आपको और कितना करना होगा जिससे कि आपको लगे कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड? कुछ ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो आप सोच रहे हैं असल में कि मेरे को वो मिल जाए उसके बाद मैं सोचूंगा डन? बहुत 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 सारे ड्रीम रोल्स अभी करने बाकी हैं। और जैसे आपने एक कहा ना, मैं उसके ऊपर आपको एक छोटा सा ये बोलूंगा कि कब तक मैं काम करना चाहूंगा। मेरे पिताजी ने ही पास्ड अवे ऑन 2nd of February या 2022. That time he had become 93, and 6 days before that he had shot for a television show and come. तो मैं चाहूंगा कि मैं उनके कदमों पर चलूं और जब तक है जान काम करता रहा हूं। तो दैट इज द ओनली स्पिरिट आई कैन गिव माई सेल्फ, एंड आई वुड से दैट दैट्स व्हाट आई वुड लव टू डू। एज फार एज रोल्स आर कंसर्न, बहुत सारे रोल्स हैं जो करने बाकी हैं। बहुत सारे अभी अभी इंसिडेंटली मैं कर आया हूँ, जो लंदन में मैंने मराठी फिल्म की शूटिंग करी है, असामी अशी में। या वेरी फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर फोटोग्राफर। ऑफ कोर्स ज्यादा मैं डाइवर्ज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिल्म जी अभी अभी कंप्लीशन पे है। But a role that I wanted to play, romancing a 28-year-old girl and doing all those stupid things and dancing again. So वाओ, that is something I did वाओ। after so many years. So so I think I'd love. So there are many more roles to do, और मैं चाहता हूँ कि और बहुत सारी विश लिस्ट काफी बड़ी है, तो वो होगी, When your पूरी होगी, mom मैं looks जानता up हूँ। at you, क्योंकि माँ के लिए तो बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं ना, तो what are her feelings and expressions as she's seeing you growing up in the industry? तो वो आपके लिए क्या ऐसा सोचती हैं अलग? उनके लिए तो मैं अभी वही हूँ जो मैं था। मैंने शायद कुछ अचीव किया हो अपनी लाइफ में, लेकिन उनके लिए तो मैं वही अजू हूँ जो मुझे अजू बुलाते हैं। और उसके लिए तो मैं आज भी वही हूँ जो वो मेरी फिल्म देखकर मुझे बोलती है कि अरे अजू यार, म्हणजे मराठी में बोलती है मुझे कि अजू तुला नाही जमलंय, तुला अजून अजून काम करायला पाहिजे, तुला अजून शिकायला पाहिजे, तुला अजून अजून फोकस करायला पाहिजे, यू नीड टू फोकस मोर, यू हैव टू यू नो फोकस ऑन योर डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स, ये वो। तो शी इज अ मदर, एंड शी विल ऑलवेज रिमेन टू बी अ मदर। तो या आज भी अगर मैं 2 रोटियां ज्यादा खा लूं तो उसका होता है कि लुक एट योर हाँ, वेट, मत करो, डोंट ईट। ये क्या है ना, ये बाद में दिखाई देगा, फिर स्क्रीन पे ज्यादा दिखता है। ऑलवेज बी केयरफुल। सो लवली। शी इज द ऐसा मदर। ऐसा सो एक इट्स घर ऑलवेज में क्रिटिक बहुत दैट वे। जरूरी है जो हमें हर बार हमारे अच्छी चीज को भी वो पॉइंट आउट करके बताती होगी कि यू हैव डन दिस वन इज सो गुड फॉर यू, या यू डिड दिस सो वेल। तो ये चीजें बहुत मोटिवेट करती हैं, है ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल 100%। इट्स वेरी आप इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अच्छा। माई वाइफ इज दैट क्रिटिक फॉर मी। नाइस। हाँ बिल्कुल। सो शी इज वेरी पर्टिकुलर। आई मीन उसके मुंह से तारीफ कम निकलेगी, बट वो सारी चीजें पहले हाँ, निकलेंगी कि यार तूने ये गलत किया है, यू शुड हैव डन दिस प्रॉपर्ली, योर कॉस्ट्यूम वाज नॉट राइट, योर मेकअप वाज नॉट राइट, योर दिस वाज नॉट राइट। तो मैं 10 बार उनसे ये कहता, मैंने कहा यार जो मैंने अच्छा किया वो तो बताओ, उसके बाद मेरी गलतियां निकालो, जो खामियां है वो बाद में बताओ, पहले ये तो बताओ कि मैंने कौन सी अच्छी अच्छी चीज की चीज है है। आज। सो एनीवे शी अच्छी शी चीजें बताने के शी लिए इज अ तो ग्रेट आपके ब्यूटी। फैंस बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये बारीकियां बताने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा कोई नहीं बता सकता। Yeah, yeah, सर, I agree. आपकी जो I फिल्में agree. थी तब और अब, आप शूटिंग करते आ रहे हैं तो आप पूरा दौर देखा है अपने आंखों के सामने बदलते हुए, और हर उस बदलाव का हिस्सा आप भी रहे हैं। आप अब जब शूट करते हैं तो आपको Yeah. क्या डिफरेंस पहले में और अब में नजर आता है? यू मिस समथिंग ऑफ द पास्ट?
yes, I miss the negative that used to be rolled on a camera when you say start camera, and उसकी एक आवाज आती थी घर से, और वो जो आवाज थी, बिलीव यू मी, जिन जिन लोगों ने उस नेगेटिव के जमाने में काम किया है, उन्हें वो जरूर मिस होगी, इसलिए कि उस बार आई स्टिल रिमेम्बर नेगेटिव का एक डिब्बा वो यूज्ड टू कॉस्ट अराउंड 8,000 रुपीज per roll of 500 feet. And the budgets used to be there for the producer, and everybody had certain budgets कि इतने रोल में फिल्म बनानी है, इतने फिल्म, and we had the pressure as actors not to do retakes. क्योंकि हमारे ऊपर ये हमेशा प्रेशर लगा रहता था कि यार रोल खत्म हो रहा है, अरे ये नेगेटिव खत्म हो रही है, और फिर वो अगर एक के बाद दो या दो के बाद तीन रीटेक हो जाते तो हम अपने आप को कोसते थे कि यार एक्टिंग नहीं जम रही, आज छोड़ दे, कम ऑन यार, डू समथिंग, यू कांट डू दिस. वैसे प्रोड्यूसर अलग से कोसता था कि यार ये तो डब्बे खा जाता है, ये बहुत सारे डब्बे खाता है, इसको बाजू में रखो. फुटेज खाता है. सी, बिकॉज दैट वाज अ प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई दैट मेड अस डू बेटर, दैट मेड अस रिहर्स, दैट मेड अस बी ऑन आवर फीट ऑल द टाइम. दैट वाज समथिंग व्हिच केप्ट अस टू द मार्क कि नहीं नहीं यार, एक टेक में ओके होना चाहिए. आज के दौर में ऐसा हो गया कि वो एक चिप मिलती है जो 6,000 में आती है, उसके अंदर कुछ lots of TB of data can be stored. तो आज किसी को पड़ी नहीं है. तो आज आई एम सॉरी टू से दिस, बट आज हर कोई आदमी जिसके पास पैसा है, शायद उसको लगता है कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, और बने भैया, वो उसकी मर्जी, उसका पैसा. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट शूटिंग, इट इज अबाउट a lot of other technicalities. It is about how much detailed work you do before shoot and then get into the shoot. आज सब एंगल से सारे लोगों को शूट करके आप अगर लाते हो बाहर, तो that's not film making. So that's not film making. So हमारे वक्त जो हुआ करता था, that was fun. और फिर एक चीज जो मैं मिस करता हूँ, कि रादर मिस नहीं करता हूँ, वो मैं तब नहीं देख पाता था, दैट वाज द मॉनिटर. एक शॉट होने के बाद कोई मॉनिटर नहीं था हमको देखने के लिए. अगर डायरेक्टर ने ओके बोल दिया तो दैट वाज ओके. आज की तारीख में एक्टर भी अपने मॉनिटर के पास जाके बोलते हैं, नहीं नहीं यार मुझे और एक करना है. ये इट डजंट वर्क. आज डायरेक्टर को अपना जॉब दिया हुआ है, इट्स हिज जॉब. द कैमरामैन हैज टू डिसाइड कि ये ओके है. हमारे लिए वही था. तो आज भी मैं मॉनिटर नहीं देखता हूँ. इफ इट इज डायरेक्टर सेज ओके, आई एम ओके, आई डोंट गो एंड सी द मॉनिटर. हाँ, if I feel from within, without seeing the monitor, कि मुझे और एक करना है, which I can better, then I'll tell the director I want to do one more, but I'm not going to go see the monitor and say कि यार नहीं यार ये यहाँ पे गलत किया मैंने ये. No, that's the director's job. So these are all things which have changed with time, and well, time changes everything. So welcome technology. जो भी है, जो आपके साथ में होते हैं, the behavior that they had earlier and now the way they behave, is it the same? See, it's a I mean, they're all my friends, they're all my colleagues, they've all been together. हमने सारे लोगों के साथ काम किया है. तब में और अब में I mean, changes तो खैर थोड़ी बहुत होती हैं, but I wouldn't want to comment on that, but I would just say that थोड़ा सा integrity, थोड़ा सा dedication कम हो रहा है आजकल, which I feel is not right. But yes, at the same time, there are so many lovely stars who have come of today's time, like Alia Bhatt. I absolutely love her. She's fantastic. Ranveer Singh, he's so good. Ranveer Kapoor, fantastic. Now these guys are so focused and so good to work with. So I think I think there is, but yeah, the newcomers who are there is some little bit of frivolousness, थोड़ा सा चिचोरेपना मिलता है कभी-कभी देखने, which is not well. With their age, I think they'll also grow. But yeah, you have to be more sincere to your work. You have to focus more on your work. Set, तो आपके सेट पे ऐसा कभी होता है कि जो न्यू कमर्स है या जो नए एक्टर्स हैं, वो आपके पास आके बोलते हैं कि सर मैंने जो किया था, was my shot okay, was I good with my acting, या give some acting tips, वो लोग लेना पसंद करते हैं या वो लोग अपने आप में ही स्टार्स हैं सब? नहीं, आते हैं. मतलब अभी भी मैं शूट कर रहा था, तो आई मीन, या दे आर यंग एक्टर्स, यंग एक्ट्रेसेस हु वुड लव टू आस्क अ क्वेश्चन और टू, एंड आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई कैन शेयर अ लिटिल बिट. बट एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहता हूं कि मैं खुद सीख रहा हूं, तो अब मैं किसी और को सिखाने जाऊं वुड बी अ स्टूपिड थिंग फॉर मी टू डू. मुझे बहुत सीखना बाकी है अब. तो मैंने किसी को सिखाना या मैंने कहना कि आप यूं करिए, आप ऐसे करिए,
ये तो आई मीन यू नो, जब मैं खुद सीख रहा हूँ तो किसी और को सिखाना तो गलत है। हाँ, जितनी जितनी लिटिल बिट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ थोड़ा सा, अगर आप किसी को हेल्प कर दी मैंने तो कर दी, बट डोंट बिलीव इन मी 100% बिकॉज आई एम लर्निंग आप माई कितने सेल्फ। मॉडेस्ट हैं, मतलब इतना सारा काम करने के बाद और स्टिल अरे सेइंग नहीं कि मैं नहीं, अभी तो खुद सीख रहा हूँ। मुझे लगता है but I will be learning because see, everything is changing. योगिता। Kavita, right? I'm sorry. Yeah. तो योगिता, sorry, I don't know why कविता। Anyway, तो सब कुछ बदल रहा है टाइम के साथ, हमें भी बदलना जरूरी है। तो टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग एंड द यंग एक्टर्स हु आर कमिंग मोर या प्रिपेयर्ड देन वी आर probably at times. तो देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई लर्न फ्रॉम द यंगर वंस। कभी कभी उनकी एक आध चीज ऐसे हो जाती है कि लगता है अरे यार ये मैंने नहीं किया आज तक। ये उनके ड्रेसिंग सेंस, उनका उनका मेकअप करने का तरीका, फिर अपने आप को पेश करने का तरीका, ये सारी चीजें, या आई एम लर्निंग विद देम, आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। सो दैट इज अ प्रोसेस आपको व्हिच विल किसने गो इंस्पायर किया अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा? ऑन। हाँ, that's a very good question and it is a very, अगर आज की तारीख में when I was growing up, हम्म 1970s 80s, when I was growing up, of course my हम्म parents have influenced me a lot. My dad has always been a star for me. My mother a fantastic actress. और उसके बाद अगर मैं किसी का नाम लूं तो तब के दौर में एक ही इंसान था जिसको सब देखकर हाँ इंस्पायर होते थे, वो थे मिस्टर बच्चन। एंड बच्चन साहब वॉज द आइकॉन, ही वॉज द पर्सन। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई हो, आपका आवाज थोड़ा सा ठीक ठाक हो, तो आपको तो लगता राइट। था कि आपको उन्हीं की तरह बनना है। तो मे बी आई वॉज वन ऑफ देम हु वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड आई एम I got the privilege of working with him also for my film Indrajit. और it was fantastic. It was a dream come true. और दूसरा रेखा जी herself, उनके साथ भी काम करने का मौका मिल गया। So these have been icons, and of course after that there have been so many great actors who our industry has created. So I can't be selfish and I know can't be wrong. I mean can't say that these are good, this is bad. So Bachchan Saab was our inspiration, and we grew up with that. So yeah, he inspired me a lot. That's Still does. आज उनको देखकर ऐसे लगता है कि यार क्या बात है. At this age yes, also he is going so strong. God bless him very for a true, long very long true, life. very true। आपकी जर्नी देखते हुए और समझते हुए जितना मैं सोच पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ जब फेजेस आए होंगे आपके विच वुड हैव बीन डार्क, क्योंकि हमेशा ब्राइट फेस तो रहता नहीं है। जब हम एक फिल्म खत्म करते हैं दूसरे फिल्म के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो एक अलग किस्म का प्रेशर होता है सिर पे। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा या मुझे क्या करना होगा। तो जब ऐसे फेजेस लाइफ में आते थे, कभी आपने ऐसा सोचा कि भाड़ में जाए एक्टिंग, मैं चला बिजनेस करने, लेट मी डू समथिंग एल्स, मैं इतना पढ़ लिख के आया हूँ, लेट मी डू समथिंग अबाउट माय करियर? बहुत बार सोचा, बहुत बार अपने आप को कोसा कि ये क्यों मैं आ गया वापस अमेरिका से, मैं क्यों वापस आ गया, मैंने वहीं करना चाहिए था। जब भी ऐसा वक्त गुजरता था जिंदगी में कि यार काम नहीं है, बैठे हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, पिक्चरें पिट रही हैं एंड नथिंग इज कमिंग थ्रू एंड इट। जी आवाज बंद हुई सर। अब आई आवाज। हाँ, नाउ नाउ आई कैन हियर यू। कैन यू हियर मी? हाँ तो या तो बट आई थिंक मेरे लिए एक जो अच्छी चीज रही है वो है कि ये कि डैडी ने हमारे प्रोडक्शन हाउस शुरू करी थी अपनी खुद की, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे एड फिल्म्स करते थे हम लोग और टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाते थे। तो जब भी मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता था या फिर काम नहीं मिल रहा है, तो आई यूज्ड टू बी इन माय ऑफिस, और ऑफिस में फिर प्रोडक्शन में देख लो, फिर check everything that is going right. Then my brother joined us, Abhinay Dev, and he's a big director today. So उसने ads चालू करी। तो I was busy doing something or the other in the same field. But at the same time, I dwelled into a lot of other things also. अगर मौका मिला तो मैं बताना नहीं चाहता कि मैंने क्या क्या नहीं किया है। बहुत सारी चीजें करी है मैंने, जिसमें हाथ जलाया भी है और पैसे कमाए भी हैं। बट या मैंने ये जरूर नहीं किया कि मैं बैठा हूं डिप्रेस्ड होके कि यार अब जिंदगी में रहा नहीं कुछ, चलो एक ग्लास लो और पिए। दैट इज समथिंग दैट आई नेवर डिड बिकॉज माय फादर नेवर डिड दैट एंड आई डोंट हैव दैट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ मी। यस, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग,
but I never got depressed. Depression आता है, और that is very normal. It's not abnormal to be depressed. हम सबको आता है और आना ठीक है, but you have to handle it in a very positive manner. So I could handle it by God's grace. I prayed. I believe in the supreme power, and I believe that अगर कुछ हम कोशिश करने के बाद नहीं हो रहा है, अपने तरह से नहीं हो रहा है, तो किसी और की तरह से हो रहा है, और वो कोई जो भी होगा अपने लिए अच्छा ही सोचेगा. So I'm sure अपने को किसी के अच्छे हाथ में छोड़ दो. Those lotus hands will take us to the destination, and I believe that God has been kind to Do me you all the regret time. anything in your life? I do regret. What do I regret actually? I don't know. I regret. Yes, I regret. During the prime of my life, I probably could have done a little more better if I was a better PR person. I could meet more people. I could go and meet up with producers and struggle, or rather go and tell them that I want to work. But तब वक्त ऐसा था कि मैं बहुत सारी फिल्में कर रहा था, और कहीं पे थोड़ा सा ऐसे लग गया था कि यार राइट यार मैं तो आ गया, और वो थोड़ी सी गलतियां शायद हुई हैं. वेर आई रिग्रेट कि आई कुड हैव बीन अ लिटिल मोर accepting to roles, little more open to a lot of people, but that's okay. That was then. Now I'm open, so it's fine. So I believe in one thing here. तब जो हो गया, उसके बाद अब जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और हर एक चीज का साइकिल पूरा होना पड़ता है. I mean, you have to come to that place till सोना भी वो तब के पिघलता है, तो it takes your own time. आपको जितना वक्त आपको लगना है to grow, उतना वक्त लगना ही है. शायद मेरा वक्त अब है, अब होगा, कल होगा, परसों होगा, I don't know, but I've never given up Wow, hope. I believe that that's lovely. it's going to be there, if not मुझे today, तो लगता है tomorrow. आपका दौर चल रहा है अभी 24 में भी यू वर्कड आउट. हाँ, आपकी आपने 24 में मुंह में काम घी किया शक्कर, फिर. अरे मेरे मुंह में आपके घी मुंह में घी शक्कर. शक्कर. हाँ. 24 तो या अभी, yeah, 24 हमने, I mean, हम्म. Anil ji के साथ we had produced it along with Anil ji, and Abhinay had directed the first season and the second season. So yeah, so that was a good role. Tvitana ji का role भी बड़ा अच्छा था. It was a small role, but it was a nice role with Ajay. And now the films that I'm doing are very good. All leads that I'm doing in Marathi, probably a very good Hindi film as well. And yeah, I just now did a web series which is very, very beautiful. I ओह, can't yet tell you the अच्छा. name and all, but it is with हाँ, मैंने Karishma. पिक्चर देखी है And आपकी करिश्मा जी के साथ. मेरी अभी ऑन एक योर मैंने, प्रोफाइल. आई चेक्ड इट आउट देयर. yeah, या. yeah, and अभी एक हिंदी फिल्म भी मैंने करी है नीतू सिंह जी के साथ, और I'm honored to be paired opposite her. अच्छा, आपको आपको कभी So yeah, ऐसा नहीं things लगा are कि happening. आप देखिए मराठी फिल्मों में आप यू आर प्लेइंग अ लीड, और हिंदी फिल्मों में आपको सेकंड लीड मिला, या थोड़ा सा कम रोल, आपके रोल के साथ थोड़ा कैची चली है, तो आपको कभी शिकायत नहीं हुई इन चीजों से? हुई ना, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी. इंसान है तो शिकायत तो ये हाँ. होगी कि अरे व्हाई नॉट मी, आई थिंक आई एम एज गुड एज दे आर. बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि जो भी हुआ, whatever reasons there are. I think every industry has its own favorites, own lovables, own people who they hate, own people who they should be ganging up with. मैं किसी भी ग्रुप में कभी पार्टिसिपेट नहीं हुआ. आई एम नॉट लिंक टू any groupism or any faction of the industry के I am this person's well इनके good books में हूँ, उनके good books में हूँ, वो मैं कभी नहीं कर पाया. So yeah, I lost out on work probably, but no problems. It's okay. Everything is fair in love and war. आपकी ये जो जिंदगी का वॉर चला है ना, इट हैज बीन फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ वॉर. आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत चली है. अगर उनमें Yeah. से 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स यू वुड लव टू शेयर इट विद द ऑडियंस, विद मी, जो कि हमारे लिए एक सीख की तरह काम करे, तो व्हाट वुड बी द 3 लेसन्स ऑफ योर लाइफ? One very big lesson जो मैं कहना चाहूंगा, वो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है, और वो मैं खुद अब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. इन माई अर्लियर टाइम्स आई डिड नॉट लुक इनटू इट सो सीरियसली, बट अब मैं जब सोचता हूँ तो लगता है कि हाउ राइट माई डैड वाज. वो हमेशा कहते थे कि अजिंक्य, जब भी कोई काम तुम्हारे पास आता है सामने से, उसे कभी ना मत कहना, क्योंकि काम आ रहा है,
पैसे आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, और तुम्हें और भी सीखने का मौका मिलेगा. यू विल बी सीन एवरीवेयर. ये मत करना कि यार ये रोल पसंद नहीं आया, ये पैसे कम है, ये बोले कि भगवान की दया से तुझे पैसे की कमी नहीं है. डोंट लीव अ फिल्म फॉर मनी. इफ द फिल्म प्रोड्यूसर इज गुड, डायरेक्टर इज नाइस, से यस एंड मूव ऑन. यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट ओनली. यू विल नॉट लूज एनीथिंग. तो मैं यही कहना चाहूंगा आज के सारे एक्टर्स या इनको कि जो भी सामने से आए ना मत करना यार. काम बड़ी मुश्किल से आता है, जब नहीं आता है तो फिर लगता है कि यार करना चाहिए था. जब आता है तो हाँ करो, take it, do it, and give your best to it. That's one thing I've learned, and I think everybody should do this. That I'm sure one should do. Second thing is, आप अच्छे एक्टर हो, सोने पे सुहागा है, बट अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप जिंदगी में बहुत दूर तक चलोगे. एक एक्टर के जिंदगी में लिमिटेशंस आ सकती हैं, लेकिन एक इंसान की जिंदगी में लिमिटेशंस नहीं आ सकती हैं. तो आप अगर अच्छे इंसान हो, उसके साथ अच्छे एक्टर हो, तो सोने पे सुहागा. बट अगर अच्छे इंसान भी हो, जस्ट यू विल prosper and you will live, I mean, you lead a longer career than just good actors. That much is for sure. So be a good human being, and that will take you a long way. And I don't know यार, तीसरा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कौन सा है वो. अभी सीखना बाकी है शायद तीसरा वाला. But yeah, these two things I would say, do that. It's very important. Be humble है. Be humble. जिंदगी में देने वाला कोई और है. हमें अपने अब खामखा ऐसे लगता है कि मैं हूं. अरे नहीं यार, तुम कोई नहीं हो. तुम्हारे पहले भी कोई था, तुम्हारे बाद भी कोई होगा. तो यू आर जस्ट वन पर्सन जिसको जाने के बाद लोग याद रखेंगे तुम कितने अच्छे थे, ये सोचकर, ना कि तुम कितने बुरे थे, तुमने इतना सब लोगों पे कहर ढाया लेकिन फिर भी एक्टर अच्छे थे. नहीं, ये कोई याद नहीं रखता. दे विल ओनली रिमेंबर द पर्सन यू आर. आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, इसलिए मैं अपना पहला सवाल आखिर में आपसे पूछ लेती हूँ. अच्छे बने रहने के लिए, फिटनेस के लिए आप बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं. मैं ऊपर पढ़ रही थी, उनके नाम हट गए, रुझू पता नहीं क्या नाम था, वो नाम ऊपर चला गया. उन्होंने कहा कि आप मोटिवेट करते हैं फिटनेस के लिए. तो आज आपसे फिटनेस टिप लेकर ही मैं आपको गुड बाय बोलूंगी. मैं फिटनेस टिप आपको इतना ही दूंगा कि एक मतलब ये अभी चंद चीजें जो आई एम फिजिकली जेनेटिकली आई एम लाइक दिस. तो मैं फूडी नहीं हूं, मैं ज्यादा खाता ही नहीं हूं. सो आई लिव ऑन वेरी लिटिल फूड. I live on love, I think. I live on little food and love, lots of love. So that is one thing which is and that's my problem. I don't eat. But of course, आप अगर foodie भी हो, तो आप अगर ठीक से measure करके और eat the right things, then I think that's a fantastic thing. बाकी I do a lot of cardio, I do a lot of cycling, I do a lot of jogging, अभी भी जब हमने टेस्ट करी अपनी लाइव सेशन की, मैं जिम में था. I had just completed 5 kilometers of running. और मैं ये हर रोज 5 से 10 किलोमीटर भाग लेता हूँ जहां भी हूँ. अभी लंदन में था मैं, तो हर रोज मैं या तो जिम में, या तो रोड्स पे, या तो सुबह 8 बजे, या सुबह रात को 10 बजे, जब भी वक्त मिले मैं भागता था. और जितना हो, आई डोंट स्मोक एट ऑल. I'm very controlled as far as my eating habits. Anything else is concerned. Whatever little vices I might have, but they are in my control. I'm not in their control. So I think if every person gets these approaches towards life, और क्या है ना, आज हमारी इंडस्ट्री में अगर एक्टिंग करनी है तो हमें अपना चेहरा ठीक से रखना जरूरी है, हमारी सेहत मेंटेन करना जरूरी है, और ये सारी चीजें is something that you have to do. ये नहीं कि यार मैं सोच लूंगा, मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास वक्त नहीं है. नहीं भाई, इसके लिए वक्त निकालो. काम तो आता रहेगा, बट बी श्योर दैट योर हेल्थ इज फाइन, योर मेंटल हेल्थ इज फाइन. रीड गुड बुक्स, डू अ लॉट ऑफ प्रे, आई प्रे अ लॉट, एंड डू मेडिटेशन. तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपकी शक्ल पे भी अच्छा दिखता है, आपकी बॉडी भी तंदुरुस्त रहती है. एंड ट्राई एंड अवॉइड बैड हैबिट्स इन लाइफ. दैट I mean, मैं किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाऊंगा. हर एक का लाइफ अपना लाइफ है, बट ट्राई एंड बी मॉडरेट अबाउट एवरीथिंग. एक्सेस मत करना किसी भी चीज. आपने बताई है. आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व से बात कर रही हूँ, एक हम्बल इंसान से बात कर रही हूँ, एक ऐसा हम्बल व्यक्तित्व जिसने जितना कुछ किया है उसके बाद भी इतने हम्बल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपसे सबसे पहले तो हम जो सीख सकते हैं
to be humble and grounded. चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, be grounded. Only then you can grow and flourish. और शुभकामनाएं सर. God bless. I mean, and just be what you are and try and be the best of what you are. किसी को imitate करने की कोशिश मत करिए, because आपको एक अलग ढंग से ढाला गया है, भगवान ने आपको बनाया है. आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही तंदुरुस्त हैं. Everything is there. It's all within you. Just believe in yourself and don't try to imitate anybody. Live your life. Thank you, King sir. size. Thank you so very much. And thank you very much for your time. Thank you for your Thank you time. so much. और आपने इतनी अच्छी बातें Thank you so मार्गदर्शन much. दिया, उसके लिए बहुत Thanks बहुत for धन्यवाद. Thank you so much, sir. And all the very best. thanks for having It me. was a pleasure. Thank you. Sir. Thank you. Wish you all the best. Bye. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye. Bye.